Hello students, welcome to CR International School Tihada. Today we are starting with our short answer type 2 questions. इससे पहले हम वेरी शॉर्ट आंसर कर चुके हैं. इसका शॉर्ट टाइप 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है व्हाट आर यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म इसका मतलब है, यूनि का मतलब है सिंगल, ठीक है. तो जो ऑर्गेनिज्म केवल एक सेल से बने होते हैं उनको हम यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. इसके एग्जांपल हैं अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, बहुत सारे हैं. तो यहाँ 2 ही एग्जाम्पल पूछे गए हैं, तो आपने अमीबा और बैक्टीरिया का नाम देना है. सेकेंड पार्ट में पूछा है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म क्या है. तो मल्टी सेल्यूलर जैसे नाम से ही पता चलता है, मल्टी यानी बहुत सारे. तो जो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल से बना होता है जिसकी बॉडी, उसको हम कहते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. इसके एग्जाम्पल हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स. सेकेंड क्वेश्चन में बताया गया है व्हाट आर यूकैरियोटिक सेल्स, और इसके 2 टाइप्स आपने बताने हैं. तो यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं? वो सेल्स जो कि वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस के साथ होते हैं और उस न्यूक्लियस के बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उनको हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल प्लांट्स एंड एनिमल्स. थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन है जो कि आउटर मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं. यहाँ पर उसका फंक्शन पूछा गया है, तो फंक्शन यानी उसका क्या कार्य है वो आपने बताना है. तो फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ पोरस एंड अलाउ द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ओनली सिलेक्टेड सब्सटेंसेस. इस स्टेटमेंट का मतलब है कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है. पोरस यानी बहुत ही एक छलनी नुमा होती है, छलनी की तरह काम करती है, जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं और इसमें से केवल कुछ सिलेक्टेड सब्सटेंस ही अंदर जा सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं. इसी कारण से इस मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है. सेकेंड पॉइंट है प्रोवाइड्स एन आउटर बाउंड्री टू द सेल, यानी कि ये एक सुरक्षा कवच और एक बाहरी बाउंड्री सेल को प्रदान करती है, ठीक है. एक बाहर का उसका जो कवच है उसको फॉर्म करती है. थर्ड है इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम इंजरी. ये जो सेल होता है उसमें कोई इंजरी ना हो, इस चीज़ के प्रोटेक्शन देती है. फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है डिफरेंट ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म अ स्पेसिफिक लाइफ फंक्शन. यानी कि जो हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं वो सारे मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है. जिसमें आपका जो ए पार्ट है उसके अकॉर्डिंग व्हाट इज़ द एसोसिएशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन कॉल्ड. उस फंक्शन को क्या कहा जाता है. जैसा कि हमारे शरीर के अंदर हमारे माउथ से लेकर हमारे इंटेस्टाइन तक जो भी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं वो सारे मिलकर हमारे भोजन को पचाने में मदद करते हैं, तो उनका मेन फंक्शन क्या होता है? उनका मेन फंक्शन होता है डाइजेशन, ठीक है. तो इसके अंदर जो जो ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं, हेल्प करते हैं पूरे डाइजेस्ट करने में भोजन को, वो सारे ऑर्गन सिस्टम कहलाते हैं. तो इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि ऑल द ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक लाइफ फंक्शन फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम. तो ये सारे ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ये
एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को कंसिस्ट करते हैं। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन का जो बी पार्ट है ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जस्ट यही पूछा है कि व्हाट शुड वी लर्न फ्रॉम दीज ऑर्गन सिस्टम्स, हम इससे क्या लर्न करते हैं। तो ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको करना चाहिए। इसमें आपको सिर्फ यही बताया गया है कि बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ऐसे ही हम बहुत सारे लोग मिलकर एक पर्टिकुलर चीज़ को ईज़िली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम आते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पर। लॉन्ग क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि आपको एक एनिमल सेल का वेल लेबल्ड डायग्राम बनाना है। तो ये आपके बुक में प्रेजेंट है फिगर 8.1 पेज नंबर 93 में, जिसमें आप ये पिक्चर देख रहे हैं। ये आपको ड्रॉ करनी है और इसके सारी लेबलिंग आपने करनी है, जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनेलीज जो प्रेजेंट है उनको प्रॉपरली शो करना है। लॉन्ग क्वेश्चन के बी पार्ट में पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, और कोई भी 5 डिफरेंस आपने बताने हैं। तो ये जैसे कि हमने पहले भी किया हुआ है, इसमें 5 पॉइंट आपने करने हैं, जो कि फर्स्ट पॉइंट साइज़ में बताना है कि दोनों के साइज़ में क्या डिफरेंस है। सेकेंड पॉइंट में सेल वॉल के बारे में बताया गया है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। प्लास्टिड्स के बारे में बताया गया है, एनिमल सेल्स जो होते हैं उनमें प्लास्टिड नहीं होते, जबकि प्लास्टिड्स प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ पॉइंट वैक्यूल्स है, जो कि लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में और उसमें एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। ये फिफ्थ पॉइंट जो गोल्जी अपैरेटस के बारे में दिया गया है, इस पॉइंट को आपने नहीं करना। तो इसके अलावा आप सिक्स्थ पॉइंट को फिफ्थ पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं। क्लियर है ये। लॉन्ग क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको फंक्शंस बताने हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, सेल मेम्ब्रेन के, वैक्यूल्स, राइबोसोम्स और न्यूक्लियस के। तो इसमें से जो सेल मेम्ब्रेन है उसको हम कर चुके हैं, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, इसके अलावा बाकी के करने हैं। तो फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बुक में जो हाईलाइट किया हुआ पार्ट है, ए पार्ट लिखा हुआ है, बी सी, यानी कि फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड वैक्यूल्स और फोर्थ राइबोसोम्स, जिन जिन को मैंने मार्क किया हुआ है ये आपने नोटबुक में लिखने हैं। और इसके अलावा जो न्यूक्लियस है उसमें आपने ये पेज 91 में न्यूक्लियस थर्ड पॉइंट जो दिख रहा है, ये वाला पैराग्राफ लास्ट लाइन, इट इज़ प्रेजेंट एट द पेरिफेरी ऑफ द सेल, यहाँ तक लिखना है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपने नोटबुक में लिखने हैं और इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेरी आई थिंक होगी नहीं जो पीडीएफ में पूछने की ज़रूरत हो। कई बच्चों को पहले ही ये वाले क्वेश्चंस टीचर्स ने गलती से भेज दिए थे, तो अगर किसी ने डिलीट नहीं की है तो ठीक है, उसी से कर सकते हैं। नहीं तो कल यानी आज 22 डेट को जो आपको पीडीएफ मिलेगी वो आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर देंगे और आपने नीटली उनको नोटबुक में करना है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।